कि अपने परमात्मा रूप का त्याग करना चाहते हैं। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का आप लोग दर्शन करते हैं जगन्नाथपुरी में, ये जो मुख पिघला हुआ है, ये जो होठ पिघले हुए हैं, ये जो भुजाएं पिघली हुई हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की, किस लिए? व्रजवासियों की याद में। कथा सबको पता होगी, द्वारिका में रोहिणी मैया कृष्ण लीला सुना रही थी कृष्ण पटरानियों को, और उसी समय द्वार पर पहरेदारी कर रही थी सुभद्रा जी कि कहीं कृष्ण ना आ जाएं, और उसी बीच कृष्ण बलराम आ गए। सुभद्रा जी लीला सुनते सुनते नेत्र बंद करके बैठ गई, एक तरफ ठाकुर जी दूसरी तरफ बलराम जी बैठ गए, और व्रजवासियों की कथा सुनते सुनते ठाकुर जी इतने भाव विह्वल हुए, इतनी करुणा में चले गए, इतने विरह में चले गए कि ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गईं, और मानो जैसे ठाकुर जी ऐसे हाथ करने लगे, अरे कोई व्रजवासियों को ले आओ, कोई मेरे नंद बाबा को ले आओ, कोई मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा को ले आओ, कोई मेरी सखीन को ले आओ, ए व्रज की गोपियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत याद आ रही है। और उसी प्रेम की अवस्था पार करते 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 जब चरम अवस्था में पहुंचे तो श्री ठाकुर जी का अंग एक मोम के भांति पिघल करके जगन्नाथ बन गया। अरे प्रेम की पराकाष्ठा हम आप सब लोग कहां जानते हैं? हम लोगों पर केवल इतना आता है कि अगर हमारा प्रेमी कुछ विपरीत क्रिया कर दे तो हम अपने आप को ठोस पहुंचाते हैं, अपने अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये प्रेम नहीं है, प्रेम तो श्री जगन्नाथ जी हैं। पिघल गए अपने प्रेमियों के स्मरण में, अपने ठाकुर जी के स्मरण में पिघल गए।